नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था वो 21 जुलाई 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट है। सेट नंबर जो है आपका 38 है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपके पास, फिलअप करना है यहाँ पर। पॉल एंड जेनी आर वेटिंग फॉर यू इन देयर ऑफिस दिया गया था। पहला ऑप्शन था बोथ है, ईदर है, ऑल है, एनी है। तो क्या आएगा इसके लिए? काफ़ी आसान है। इसके लिए क्या आएगा आपका? यहाँ पर कंजंक्शन देखिए, एंड था दिए गए में। आप देख सकते थे किसके साथ एंड होता है। तो बोथ जो था आपका, बोथ के साथ आपका एंड पेयर चलता है, जबकि इधर के साथ और चलता है। तो यहाँ पर दोनों की बात हुई है, दोनों के लिए वैसे बोथ होता है। सेकंड में अगेन फिलअप करना था। अनीता लुक्ड डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी बट शी स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। अनीता ने लुक्ड किया है वर्ड को डिक्शनरी में, बट उसको फिर भी मीनिंग नहीं मिली है, ये समझ नहीं पाई है। तो क्या आएगा उसका? लुक्ड अप होगा, लुक्ड फ्रॉम होगा, लुक्ड टू होगा, लुक्ड आफ्टर होगा। देखिए लुक्ड अप जो होता है वो आपका क्या होता है? सर्च होता है, ढूंढना, खोजना। तो यहाँ पर आपका ये सही दिया गया है, आपका सही फ्रेजल वर्ब बनेगी। ठीक है। लुक फ्रॉम होगा नहीं आपका, लुक टू भी नहीं होगा, लुक आफ्टर होता है, जिसका मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो यहाँ पर देखभाल तो बात की गई नहीं, यहाँ पर आपका सर्च करने वाली बात की गई, इसलिए आपका आफ्टर आएगा। इसमें रेक्टिफाई नहीं करना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। सेक्रीफाइस दिए गए। सेक्रीफाइस की स्पेलिंग होती है SACRIFICE। किधर दी गई है देख लीजिए। सेक्रीफाइस की स्पेलिंग फर्स्ट वाले से मैच कर रही है, इसमें इससे भी नहीं मैच कर रही है, इससे भी नहीं मैच कर रही है, इससे भी नहीं मैच कर रही है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट वाली। इसमें फिलअप बताना था। हर डैश ऑफ स्मेल इज़ वंडरफुल। ठीक है, स्मेल उसकी वंडरफुल है। क्या है? साइंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंसस ऑफ है, सेक्स है। साइंस का मतलब विज्ञान होता है, हर विज्ञान ऑफ स्मेल तो होगा नहीं आपका। सेंस मतलब समझ हो जाएगा, तो समझ आपका ये सही है, ये आपका बैठ जाएगा। सेंसस मतलब जनगणना होती है, और सेक्स मतलब झोला या फिर बोरा होता है, झोला नहीं बोरा होगा। तो ये जो थे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, सेंस आपका सही था। फिर फिलअप बताना है। आई थिंक आई लेफ्ट डैश लंच एट लंच बॉक्स एट योर हाउस। तो आई, अब देखिए आई थिंक करता है, आई थिंक आई हैव लेफ्ट बोला गया है लंच बॉक्स। तो ये लंच बॉक्स आपका नाउन है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। माय था, माइन था, मी था, आय था। एडजेक्टिव कौन सा है? फिलहाल ये दोनों जो हैं वो पजेसिव। दूसरी चीज़ यहाँ पजेसिव रहेगा क्योंकि पोजीशन शो हो रहा है। माय भी पजेसिव है, ये भी पजेसिव है, बट एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव आपका माय है, तो यहाँ पर ये आएगा। माइन नहीं है, ये माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन था, इसलिए ये नहीं होगा। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आया सब्जेक्टिव था, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका क्या करना था? इसमें एरर डेटा करनी थी। स्टेटमेंट था कंगारू लेदर इज़ यूज टू मेक आइटम्स दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, हेंस इट इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड इन बुल विप्स, ये दिया गया था। कंगारू लेदर था आपका, सब्जेक्ट इज सिंगुलर है, यूज टू रखा गया है, यूज टू किया जाता है मेक आइटम्स बनाने के लिए, ये भी आपका ठीक ठाक है, यूज टू मेक। ठीक है। दैट आपका जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। दैट सब्जेक्ट जो आपका रखा गया है, तो उसके बाद मस्ट आई क्योंकि आपके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद देखिए वी रखा गया है, बी। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल है, आपका जो है एडजेक्टिव रखी गई है, हेंस आपका जो है कह सकते हैं कंजंक्शन है। इट इज़ मोस्ट, यहाँ तक आपकी कोई गलत नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला सही था, ये वाला सही था। फिर आगे बचा हुआ था आपका नो एरर वाला और कॉमन यूज्ड। तो आप इसको रीड करेंगे, कॉमन यूज्ड, यहाँ पर आपकी एरर है। ये जो आपका यूज्ड रखा गया थी आपकी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब आता है। वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब। तो यहाँ पर ये आपका कॉमन एडवर्ब नहीं था, ये आपका एडजेक्टिव था, तो यहाँ एडवर्ब की ज़रूरत थी। तो कॉमन यूज नहीं होना चाहिए था, कॉमनली यूज्ड होना चाहिए था। तो ये वाले में आपका एरर है, इस वाले को टिक कर दीजिए। सेवेंथ में यहाँ पर सिन्नम बताना था। कल्पेबल का मतलब आपका जो है अपराधी होता है या दोषी होता है, जिसके लिए आपका गिल्टी होता है, और ब्लेम वर्थी कह सकते हैं। सिन्नम के तौर पर पहला था इनोसेंट, दूसरा गिल्टी, तीसरा इररिस्पॉन्सिबल, चौथा इम्यून। इनोसेंट का मतलब आपका जो है बेगुनाह होता है आपका, जिसके लिए आप फॉल्टलेस, ब्लेमलेस जो है और गिल्टलेस कह सकते हैं। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि सिन्नम तो ये सिन्नम चाहिए, तो गिल्टी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार होता है। इम्यून आपका इम्यून सिस्टम वाला, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे कहते हैं। तो तंत्र नहीं होगा, प्रतिरक्षा हो जाएगा इम्यून का मतलब यहाँ पर।
वन वर्ड बताना था, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए बीज के लिए आपको रूट वर्ड बताया गया है, वोकेबलरी की प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। तो इसमें एपी का मतलब आपका क्या होता है, बी होता है। तो इसके लिए बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे एपियरी प्लेस होता है जहाँ बीज रखी जाती हैं, एपीवोर मतलब ईटर होता है जो बीज खाता है, एपीसाइड मतलब किलिंग होती है बीज की। तो यहाँ पर देखिए एपी इसमें था, एरी यहाँ पर था, तो ये आपका सही हो जाएगा फर्स्ट वन। हैंगर का मतलब एक जगह होती है जहाँ पर एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, आप कह सकते हैं उनका जो एक तरीके से पार्किंग कह सकते हैं, यहाँ पर गैराज कह सकते हैं आप। ग्रैनरी का मतलब आपका जो है अन्न भंडार जगह होती है, और आर्काइव का मतलब अभिलेखागार होता है जहाँ अभिलेख रखे जाते हैं। एरर डिटेक्ट करनी थी, राइटिंग डाउन योर थॉट्स कैन हैज़ इमेंस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ दिया गया था। राइटिंग डाउन योर थॉट्स ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, कैन आपका मॉडल है, और आपको पता है मॉडल के बाद आपका हैज़ नहीं आता है, तो रीड करते ही आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, ये हैज़ तो नहीं होता है मॉडल के साथ, आपने इसके साथ, जैसे आपका मस्ट है, एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे मस्ट है आपका, मस्ट के साथ आपने ये देखा होगा हैव, तो ये आपका हैव होता है, यहाँ पर भी आपका हैज़ नहीं होता है। उसी तरीके से हम वहाँ से ले सकते हैं कि मस्ट वहाँ मॉडल था, तो यहाँ पर कैन भी मॉडल है, तो इसके साथ भी हैज़ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्शन जो होगा, यहाँ पर आपका हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर आप हैव यूज़ कर सकते हैं, तो इस वाले को टिक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आपका मॉडल आता है तो यहाँ पर आपका पास्ट जो है पार्टिसिपल यूज़ होता है। फिलहाल यहाँ पर आपकी वर्ब नहीं थी, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब अगर जो आएगी तो थर्ड फॉर्म में, बट यहाँ पर वर्ब है ही नहीं। इमेंस जो है आपका पॉजिटिव रखा गया था, अफेक्ट जो था ये आपका वर्ब थी ही नहीं, क्योंकि ये आपका ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका नाउन था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाली बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाले में गलत था। 10th पे यहाँ पर सिन्नम बताना था, ही वॉज क्विक इन हिज एंगर बट ईजिली अपीज्ड। अपीज्ड का मतलब तृप्त होता है, संतुष्ट सेंस होता है। ठीक है, तो इसके लिए सेटिस्फाइड वर्ड तो होता ही होता है, पहला था इसके लिए बग, दूसरा है अनसेटिस्फाइड, तीसरा पैसिफाइड, चौथा डिजेक्टेड। बग्ड का मतलब क्या होता है, बग का मतलब आपका एरर नहीं होगा, बग का मतलब क्या हो जाएगा, आपको एनोए, वरी करना, किसी को अनोय करना सेंस होगा, तो ये आपका नहीं होगा। अनसेटिस्फाइड अतृप्त होगा, ठीक है, असंतुष्ट होगा, तो क्योंकि यहाँ पीस्ड था, क्योंकि हमें सिन्नम बताना तो ये आपका नहीं होगा, एंटोनिम बन सकता था। पैसिफाइड का मतलब शांत सेंस हो जाएगा, मतलब तृप्त सेंस आप कह सकते हैं, तो ये आपका सिन्नम बन जाएगा। डिजेक्टेड मतलब आपका मायूस हो जाएगा। 11th में फिलअप बताना था, द लॉटरी इज अ रेगुलर वीकली डैज वेयर द ड्राइंग ऑफ द नंबर्स इज डन बाय अ लिटिल गर्ल। ठीक है, आल था और लिटिल गर्ल दिया गया था। क्या आएगा, वर्ब था पहला इरिटेंट, दूसरा है इंस्टॉलमेंट, तीसरा थियरी, चौथा है रिक्रिएक्शन। आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे इरिटेंट, ये इरिटेट से बना हुआ है, इरिटेंट मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ जो आपको इरिटेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर वीकली इरिटेंट तो है नहीं लॉटरी, तो ये आपका चला जाएगा। ठीक है, दूसरा था इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, ये लॉटरी को इंस्टॉलमेंट तो होती नहीं है, ये भी चला जाएगा। थियरी भी नहीं है आपका, तो आप 3 एलिमिनेट करने के बाद चौथे को टिक कर सकते थे। और चौथे का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका अम्यूजिंग होता है, अम्यूजमेंट सेंस होता है, मनोरंजन सेंस होता है, इंटरटेनमेंट सेंस होता है, स्पोर्ट्स के तौर पर एक इंटरटेनमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, द लॉटरी इज अ रेगुलर वीकली रिक्रिएक्शन है वेयर द ड्राइंग ऑफ द नंबर्स इज डन बाय लिटिल गर्ल। यहाँ पर एंटोनी बताना था, क्रिप्टिक का मतलब आपका गुप्त सेंस होता है, रहस्यमयी। ठीक है, रहस्यमयी का मतलब रहेगा तो उसमें उस चीज़ को लेकर संदेह भी रहेगा आपका, एंटोनी बताना था। तो इसके लिए आपका जो है मिस्टिकल आप कह सकते हैं, या फिर कॉन्फिडेंशियल वर्ड भी होता है, गुप्त सेंस। पहला था क्लाउडी, दूसरा है फजी, तीसरा है मिस्टिकल, चौथा है डेफिनेट। ये ऑप्शंस थे आपके। क्लाउडी मतलब आपका अस्पष्ट होगा, अनअपेरेंट होगा, और नेबुलस आप कह सकते हैं वर्ड होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। फिजी भी आपका यही क्लाउडी हो जाएगा, धुंधला सेंस। मिस्टिकल आपका क्या हो जाएगा, रहस्यमय हो जाएगा, तो ये भी रहस्यमय है, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा। तो डेफिनाइट आपका हो जाएगा करेक्ट, आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पर आपका संशय रहेगा, संदेह रहेगा, बट आप डेफिनाइट हैं तो फिक्स्ड हैं, निश्चित हैं, आप श्योर हैं, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये अपोजिट बन जाएंगे। इम्प्रूवमेंट, नीदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव हैड मच इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल कॉजेस, ये दिया गया था। जैसे ये दिया गया था तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए था, जैसे नीदर होते हैं और ईदर, इनके बाद ऑफ आए, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, एवरी ऑफ, ठीक है, इसी तरीके जो वर्ड होते हैं, तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर ऑफ आएगा, जैसे नीदर था, तो ये ऑफ के बाद यहाँ पर जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल रहेगा, बट इसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर होती है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ पर देखिए प्लूरल था नाउन,
हेल्पिंग वर्ब आपकी प्लूरल रखी गई जो कि गलत है, सिंगुलर ढूंढनी। नीदर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज प्लूरल है बट हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं चाहिए, सिंगुलर चाहिए। इसमें भी प्लूरल है बट सिंगुलर चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसमें प्लूरल है, ये सिंगुलर है और थर्ड फॉर्म भी है, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। 14th में यहाँ पर क्या करना था, इडियम की मीनिंग बतानी थी, जिसका मतलब था दिस लुइस वोइटन बैग कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। तो कॉस्ट समवन एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इसके लिए पहला था हैज़ नो वारंटी, दूसरा है इज़ वेरी चीप, तीसरा है इज़ वेरी एक्सपेंसिव, चौथा है इज़ अ फेक प्रोडक्ट। थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। करेक्शन करना था रेक्टिफाई। लेट अस प्रिपेयर फॉर अपकमिंग गलत है, कंपटिटिव गलत है, सही देखते हैं। अपकमिंग अगेन गलत है, अपकमिंग सही है, कंपिटिटिव सही लिखा गया है, अपकमिंग गलत है और अपकमिंग गलत है तो कंपिटिटिव यहाँ पर गलत है, ये सही था। लेकिन जो दोनों सही है वो आपकी सेकंड वाली में है। 16th पे एंटोनी बताना था। डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल होता है, नॉक्सियस कह सकते हैं आप, बेलफुल कह सकते हैं, बेनफुल कह सकते हैं आपका, ठीक है। हार्मफुल तो है, डेलेटेरियस भी वर्ड होता है जिसका मतलब हानिकारक होता है। नेस्टी मतलब आपका यही जाएगा, हानिकारक ही दूसरा सेंस हो जाएगा या बुरा सेंस होगा, तो ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा। बेनाइन का मतलब आपका गुड सेंस होता है, क्योंकि बेन वर्ड जो होता है बी ई वाले से, तो इससे आपका गुड वर्ड्स बढ़ता है, गुड बनता है, मतलब अच्छा, जो भी चीज़ लगेगा यहाँ पर रूट वर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा इफेक्ट, अगर जो आप देखेंगे बेनाइन का मतलब यहाँ पर अच्छा इफेक्ट होगा, तो ये दूसरे के एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। इंसीडियस का आपका छली होता है, कपटी होता है, क्राफ्टी हो जाएगा आपका, डिसऑनेस्ट पर्सन हो जाएगा आपका, डिसेप्टिव हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा जो धोखा देता है। बेनफुल आपका हार्मफुल ही था, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका बेनाइन था। इसमें फिलअप करना था द मिस्ट्री बिहाइंड द एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त ऑफ द डायनासोर डैश ऑब्सक्योर, अभी तक अस्पष्ट है, ये आपका क्या है, अस्पष्ट, यानी जो है नॉट क्लियर। तो क्या हो जाएगा, इज स्टिल होगा, बी स्टिल होगा, आर स्टिल है, बीइंग स्टिल है। यहाँ देखिए क्या द मिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, हेल्पिंग को सिंगुलर आएगी। यहाँ सिंगुलर रखी गई थी। बी आपका ऐसे होगा नहीं, बी तब होता जब हेल्पिंग वगैरह मॉडल वगैरह आया होता, तो मॉडल तो चिपका नहीं यहाँ पर। आर भी नहीं होगा क्योंकि आर प्लूरल चला जाएगा। बीइंग भी नहीं होगा, बीइंग ऐसे नहीं लगाया जाता है, तो आपका फर्स्ट जो था वो आपका करेक्ट था। नेक्स्ट पे यहाँ पर क्या करना है, एरर डिटेक्ट करनी थी। फूड टर्न्स, फूड्स बोला गया था टर्न्ड ब्राउन एंड क्रिप्सी व्हेन वी कुक देम बिकॉज फॉर केमिकल रिएक्शन दिया गया था। फूड्स आपका सब्जेक्ट प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग टर्न रखा गया है आपका, टर्न्स नहीं रखा गया, तो आपका सही रखा गया था, यानी टर्न प्लूरल है तो प्लूरल ही रखा जाएगा। टर्न ब्राउन होता है एंड क्रिप्सी बन जाते हैं, ये वाला यहाँ तक सही है, ये सही है। फिर बोला गया था व्हेन आपका कंजंक्शन था वी कुक, अब देखिए ये वाला प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो ये वाला प्रेजेंट चलाया गया, ठीक बैठ रहा है आपका। व्हेन वी कुक देम, तो यहाँ पर भी सही है, व्हेन वी कुक देम। फिर आपका बिकॉज आपका जो है यहाँ पर क्या था, कंजंक्शन था, ठीक है। बिकॉज और ये सॉरी बिकॉज और फॉर जो होता है ये आपका होता है, ठीक है। रीज़न बताया गया आपका यहाँ पर बिकॉज फॉर, तो बिकॉज फॉर आपका जो दिया गया था क्या है, सही यहाँ पर देखिए, जैसे रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, फूड्स टर्न ब्राउन होता है एंड क्रिप्सी होता है, कब होता है, जब हम उनको क्या करते हैं, कुक करते हैं, ठीक है। क्यों होता है, तो रीज़न बताया गया है। तो देखिए जब रीज़न बताया जाता है तो बिकॉज फॉर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कारण, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या गलत था, ये वाला फर्स्ट वाला गलत था। वन वर्ड बताना था, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन, जो प्लेजर के लिए करता है मतलब मौज मस्ती के लिए करता है, उसे क्या कहेंगे। एमचर है आपका, एनर्किस्ट है, एसेटिक है, एबेटुअर है, क्या आएगा। एमचर आपका शौकीन होता है, तो ये प्लेजर के लिए करता है, शौकीन। प्रोफेशनल ऐसा एज अ प्रोफेशन नहीं करता, शौक शौक के लिए करता, तो ये आपका सही हो जाएगा। एनर्किस्ट का मतलब, एन का मतलब आपका रूल होता है, और जो आई एस टी मतलब पर्सन हो जाएगा, तो अनार्किस्ट का मतलब आपका अराजकतावादी हो जाएगा, जो रूल्स को हमेशा ब्रेक करेगा, नहीं चाहेगा कि रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉलो की जाए। एसेटिक का आपका संत होता है, योगी होता है आपका, ठीक है। एबेटर का मतलब आपका बूचड़ खाना होता है, स्लॉटर हाउस। होल्ड द फोर्ट, ये आपका दिया गया इडियम, मीनिंग बतानी थी। होल्ड द फोर्ट, टू अवॉइड बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, टू फिनिश समथिंग बिफोर टाइम, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररीली, और टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो ये जो दिया गया था होल्ड द फोर्ट, इसका मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्पररीली। फिलअप आते हैं, जैसा कि आपको पता है।
5 नंबर का फिलअप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डैश ऑफ अ ह्यूमन इज फूड। फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स of the world according to the climatic days, but one thing that all kinds of crops need dash an exception is water. We all know dash water, sunlight and nutrition from the soil dash key to a plant's growth दिया गया है। समझ में आ गया होगा आपको थीम। चलिए फिलअप करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक डैश, देखिए वन ऑफ द जब आता है तो इसके बाद आपका नाउन क्या आता है, नाउन का आपका प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर भी चल सकती है, जैसे कि यहाँ चिपकी गई है, ऑलरेडी चिपकी, हमने चिपकाई नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्या, नीड्स, नीडेड, नीडफुल और नीडेड। जाहिर सी बात है, इतना तो आपको पता ही हो गया कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है। नाउन आएगा तो यहाँ नाउन कौन सा था, यही था आपका वन ऑफ द मोस्ट बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन इज, देखिए चिपका था, इज फूड है, ठीक है। फिर आगे बताया गया था आपका फूड इज ग्रोन इन वेरियस, तो ये आपका फर्स्ट वाला तो आपको पता चल गया है। सेकंड पर आते हैं। फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक डेज। क्लाइमेटिक के साथ क्या चलेगा, कंडीशन, क्लाइमेटिक वेदर, क्लाइमेटिक रिपोर्ट, क्लाइमेटिक टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वेरियस पार्ट्स में ग्रो किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट वन सही था। थर्ड में आते हैं, यानी 23rd। बट वन थिंग दैट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स नीड, हर तरह की नीड करती हैं क्रॉप्स, क्या नीड करती हैं, डैश एन एक्सेप्शन इज वाटर, डैश एन एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, जो कि है वाटर है। तो क्या आएगा, विद एन एक्सेप्शन इज वाटर, ओवर एन एक्सेप्शन इज वाटर, विदाउट एन एक्सेप्शन इज वाटर, विदाउट और अबव। यहाँ पर क्या आएगा आपका, विदाउट होगा, विदाउट एन एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, वो है आपका वाटर। फोर्थ पे आते हैं। वी ऑल नो डैश वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन, क्या आएगा यहाँ पर, वी ऑल नो क्या आएगा, व्हेन वी ऑल नो व्हाट वी ऑल नो, देन वी ऑल नो दैट। जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हेन भी नहीं आएगा, टाइम डिनोट कर रहा है, व्हाट भी नहीं आएगा, देन तो बिल्कुल नहीं आएगा आपका, ये दैट आ जाएगा। वी ऑल नो दैट वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल डैश, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डैश, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल डैश की टू प्लांट्स ग्रोथ। बीन, बी, इज, आर, देखिए ये एक से ज़्यादा है तो इस तो होगा नहीं आपका, ऊपर वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, आर चला जाएगा आपका सही। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।